मैं सतीश मौर्य स्किल इंडिया यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे निमी के 500 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 11। क्वेश्चन नंबर 41 है हाउ द कंड्यूट पाइप आर स्पेसिफाइड। ये बोल रहा है कि कंड्यूट पाइप को कैसे स्पेसिफाइड किया जाता है। ऑप्शन है लेंथ इन मीटर, वॉल थिकनेस इन मिलीमीटर, इनर डायमीटर इन मिलीमीटर, आउटर डायमीटर इन मिलीमीटर। तो आउटर डायमीटर इन मिलीमीटर के ही बेसिस पे कंड्यूट को स्पेसिफाइड किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर रिवायरेबल फ्यूज। ये बोल रहा है कि रिवायरेबल फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर क्या होता है, तो वो 1.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए व्हाट इज द पर्पज ऑफ अंडर राइट नॉट फॉर पेंडेंट होल्डर कनेक्शन। ये बोल रहा है कि पेंडेंट होल्डर में जो अंडर राइट नॉट यूज किया जाता है उसका क्या पर्पज होता है। तो अंडर राइट नॉट इसलिए यूज किया जाता है ताकि उसके टर्मिनल पे कोई स्ट्रेन ना क्रिएट हो। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज। ये बोल रहा है कि ये जो फिगर में दिखाया गया है इस फ्यूज का नाम क्या है, तो इसे बोलते हैं HRC फ्यूज। इसका फुल फॉर्म होता है हाई रेप्चुरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्वेश्चन नंबर 45 है व्हाट इज द नेम ऑफ द इलेक्ट्रिकल एसेसरीज। बोल रहा है कि इस एसेसरीज का नाम क्या है, तो ये होल्डर है। होल्डर भी कई प्रकार के होते हैं, ब्रैकेट होल्डर, एडिशन होल्डर, गोलियत एडिशन होल्डर। तो ये जो फिगर में दिया हुआ है इसका नाम है एडिशन स्क्रू टाइप होल्डर। क्वेश्चन 46 है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल यूज्ड इन वायरिंग। बोल रहा है कि वायरिंग में ये जो सिंबल यूज किया जाता है इसका नाम क्या है। ऊपर वाला जो है इसे प्लग बोलते हैं, नीचे वाले को सॉकेट बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है विच टाइप ऑफ लोड इज प्रोटेक्टेड बाई एल सीरीज एमसीबी। बोल रहा है कि एल सीरीज एमसीबी के द्वारा किस प्रकार का लोड प्रोटेक्ट किया जाता है। तो देखिए एमसीबी कई प्रकार का होता है। लाइट सर्किट में देखेंगे तो उसका नॉब ब्लैक होता है, और यदि हेवी सर्किट में देखते हैं तो रेड होता है, और मीडियम में देखते हैं तो वो ब्लू होता है। तो इसी बेसिस पे इसे स्पेसिफाइड किया जाता है। और एल सीरीज का जो एमसीबी होता है उसे गीजर चलाने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है विच टाइप ऑफ स्विच इज यूज्ड इन द सर्किट। ये बोल रहा है कि सर्किट में ये जो स्विच यूज किया गया है ये कौन सा स्विच है, तो ये टू वे स्विच है। टू वे स्विच में आप ध्यान दीजिएगा 3 टर्मिनल होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लो करंट रेटेड केबल यूज्ड टू कनेक्ट हाई करंट लोड। मैंने आपको बताया था कि 10 एम्पियर का है रेटेड केबल, तो उसको यदि हम 10 एम्पियर देंगे तो उसके कंडक्टर में ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, और उसी हीट के वजह से उसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा और केबल की लाइफ भी कम हो सकती है यदि हम ज़्यादा करंट पे उसको यूज करते हैं। तो इसी सबसे बचने के लिए कम करंट पे हम चलाते हैं उसके रेटेड करंट से। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केबल डैमेज ड्यू टू हीट। क्वेश्चन नंबर 50 है व्हाट इज द नेम ऑफ द कंड्यूट एसेसरीज। ये बोल रहा है कि फिगर में जो दिखाया गया है ये कौन सा कंड्यूट एसेसरीज है, तो इसका नाम है इंस्पेक्शन बेंड। क्वेश्चन नंबर 51 है हाउ मेनी टू वे स्विच विथ इंटरमीडिएट स्विच आर यूज्ड टू कंट्रोल वन लैंप फ्रॉम 3 डिफरेंट पोजीशन। ये बोल रहा है कि यदि एक लैंप को 3 जगह से कंट्रोल करना है टू वे स्विच के द्वारा तो उसके लिए कितने टू वे स्विच लगेंगे। जब हम आपको पढ़ाएंगे वायरिंग तो वायरिंग में आपको बताएंगे अलग अलग प्रकार की कैसे वायरिंग की जाती है, सीढ़ी की वायरिंग, हॉस्पिटल वायरिंग, इंडस्ट्रियल वायरिंग। और इस केस में क्या होता है 2 टू वे स्विच की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 52 है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंसील्ड वायरिंग। बोल रहा है कि कंसील्ड वायरिंग का क्या एडवांटेज होता है। यहाँ पे देखिए कंसील्ड वायरिंग में एक चीज का फायदा हमको मिलता है कि अगेंस्ट मॉइस्चर, उसको हम मॉइस्चर से बचा लेते हैं, क्योंकि कंसील्ड वायरिंग अंदर की जाती है और अंदर जब करते हैं तो सारा जो वायर होता है वो पाइप के अंदर होता है और उसमें कोई भी नमी नहीं जाती है, इस वजह से उसको प्रोटेक्ट मिलता है मॉइस्चर से। क्वेश्चन नंबर 53 है व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। बोल रहा है कि ये डायग्राम का क्या नाम है। तो डायग्राम कई प्रकार के होते हैं, इंस्टॉलेशन, लेआउट, वायरिंग डायग्राम, सर्किट डायग्राम। तो ये जो दिखाया गया है फिगर में ये सर्किट डायग्राम है। क्वेश्चन नंबर 54 है व्हाट इज द फ्यूजिंग फैक्टर फॉर हाई रेप्चुरेटिंग कैपेसिटी फ्यूज। बोल रहा है कि HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना होता है, तो वो होता है 1.1। क्वेश्चन नंबर 55 है विच टाइप ऑफ रिले कैन बी ऑपरेटेड एट बोथ AC एंड DC। बोल रहा है कि ऐसे रिले का नाम बताइए जो कि AC और DC दोनों पे कार्य करे। तो AC DC दोनों पे जो कार्य करता है उस रिले का नाम होता है इम्पल्स रिले। क्वेश्चन नंबर 56 है व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरीज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।
ये बोल रहा है कि ये जो आपको दिखाया गया है फिगर में एसेसरीज, वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। ये दो प्रकार का होता है, फ्लैट भी होता है और डायरेक्ट एंट्री वाला भी होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एसेसरी सिंबल। पूछ रहा है कि ये जो गिवन सिंबल है इसका नाम क्या है। तो इस सिंबल का नाम होता है मल्टी पोजिशन स्विच सिंगल पोल। क्वेश्चन नंबर 58 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ फ्लेक्सिबल कॉर्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग। ये बोल रहा है कि लचीले तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है डोमेस्टिक वायरिंग में। तो उसका एक फायदा होता है कनेक्शन ट्रांसपोर्टेबल अप्लायंसेस। जैसे कि हमको कोई भी ऐसा अप्लायंसेस है जिसको उठा करके एक दूसरे स्थान पे यूज करना होता है, तो उसके लिए यदि फ्लेक्सिबल वायर होता है तो अच्छा होता है, क्योंकि यदि वो कड़ा होगा तो वो ब्रेक हो सकता है अंदर से। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर इज यूज्ड एबव 100 एम्पियर करेंट रेटिंग। ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो कि 100 एम्पियर करेंट रेटिंग के ऊपर यूज किया जाता है। तो सर्किट ब्रेकर कई प्रकार के होते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, माउंटेड केस सर्किट ब्रेकर और रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो इसमें जो MCCB होता है, माउंटेड केस सर्किट ब्रेकर, ये 100 एम्पियर के ऊपर यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टिन कोटिंग ऑन कॉपर फ्यूज वायर। अब देखे होंगे कि कॉपर वायर के ऊपर टीन का कोटिंग किया जाता है, तो उसका पर्पज क्या होता है यही पूछ रहा है। तो प्रिवेंट ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर वायर, कॉपर वायर को ऑक्सीडेशन से बचाता है। क्वेश्चन 61 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द 4 इंसुलेटेड कंडक्टर ग्रुप। ये बोल रहा है कि यदि 4 कंडक्टर हैं जो कि एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं और वो ग्रुप में है तो उसको क्या नाम देंगे। तो उसे क्वाड बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ मेनी टू वे स्विच आर रिक्वायर्ड इन गोडाउन वायरिंग सर्किट टू कंट्रोल 4 लैंप। बोल रहा है कि गोडाउन सर्किट है जिसमें कि 4 लैंप हमें यूज करना है, तो उसमें कितने टू वे स्विच यूज किया जाएगा। जब वायरिंग का चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको सभी प्रकार के वायरिंग को एक्सप्लेन करेंगे और क्या क्या यूज किया जाता है, उसमें कितने स्विच लगते हैं, कितने लैंप को जलाने के लिए। जो ये कंडीशन दिया है 4 लैंप को यूज करना है तो उसमें 3 लगेंगे टू वे स्विच। क्वेश्चन नंबर 63 है, वाइड सिस्टम ऑफ वायरिंग मोस्ट सुटेबल फॉर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। ये बोल रहा है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में मैक्सिमम क्यों ट्री सिस्टम ही यूज किया जाता है। तो उसका कारण ये होता है कि फॉल्ट फाइंड आउट करने में इजी होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, इजी इन फॉल्ट फाइंडिंग विथ मेनी फ्यूजेस। वायरिंग कई प्रकार का होता है, उसमें मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग होती है उसमें यूज करते हैं ट्री सिस्टम। और ट्री सिस्टम में क्या होता है कि कई जगह फ्यूज लगे होते हैं, तो कहीं खराब होता है तो फ्यूज के ही थ्रू हम कर लेते हैं और फॉल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 64 है, विच इज यूज्ड एज अ फिलर मटेरियल फॉर फिक्सिंग स्क्रू होल ऑन सीलिंग। यदि हम स्क्रू लगा देते हैं सीलिंग में और यदि उसका यूज नहीं करना होता है, वहां से स्क्रू निकाल देते हैं तो वहां पे होल बच जाता है, तो उसी होल को भरने के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है। तो वो होता है नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 65 है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट। ये बोल रहा है कि ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है। तो ये इंडिकेट करता है सीलिंग फैन को। आपको सिंबल थोड़ा बहुत याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 66 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिले। ये जो रिले गिवन है इसका नाम पूछ रहा है, तो ये ड्राई रीड रिले इसका नाम होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, व्हाट इज द नेम ऑफ द डायग्राम। पूछ रहा है कि ये जो डायग्राम दिखाया गया है इसका नाम क्या। वायरिंग में आप देखे होंगे कई प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, इसका नाम होता है इंस्टॉलेशन प्लान। जब हम कोई प्लान करते हैं कि कैसे वायरिंग करेंगे तो उसके लिए ये सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वेयर द आयरन क्लैड डबल पोल मेन स्विच इज यूज्ड। पूछ रहा है कि डबल पोल ICDP स्विच कहाँ यूज किया जाता है। तो वो यूज किया जाता है आपका सिंगल फेज डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में। इस केस में क्या होता है कि ICDP स्विच में 2 फ्यूज लगे हुए होते हैं जिसमें कि फेज और न्यूट्रल दोनों ही कंट्रोल किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, विच इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बिलोंग टू जनरल क्लासिफिकेशन ऑफ एसेसरीज। ये बोल रहा है कि कौन सा एसेसरीज है जो कि जनरल क्लासिफिकेशन के अंडर में आता है। देखिए फ्यूज जो होता है वो सेफ्टी में आता है, सीलिंग रोज ही आता है जनरल एसेसरीज में। यदि हमको कहीं ट्यूबलाइट लगाना हो या अलग से बल्ब जलाना हो तो घर में देखते होंगे आप फैन लगाने के लिए सीलिंग रोज, और वहां से फिर सप्लाई ले लेते हैं हम बाहर की तरफ। इंटरमीडिएट स्विच और पेंडेंट लैंप होल्डर,
ये कंट्रोल एसेसरीज है और ये होल्डिंग एसेसरीज है। क्वेश्चन नंबर 70 है विच इज द एप्लीकेशन ऑफ डीसी सीरीज एमसीबी। पूछ रहा है कि डीसी सीरीज एमसीबी का क्या एप्लीकेशन है, क्या एग्जाम्पल हो सकता है इसमें। तो लोकोमोटिव चलाने के लिए डीसी सीरीज एमसीबी का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज द टर्म फॉर द टाइम टेकन बाय अ फ्यूज टू इंटरप्ट द सर्किट इन अ फॉल्ट। ये बोल रहा है कि जब भी किसी सर्किट में फ्यूज लगाया जाता है तो फ्यूज यदि कहीं ज़्यादा करंट कैरी कर रहा है तो फ्यूज ब्लो होता है। जो टाइम लगता है फ्यूज को ब्लो होने में तो वो होता है कट ऑफ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 72 है विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल। ये बोल रहा है कि ट्री सिस्टम जो होता है वायरिंग का वो कहाँ सबसे बेस्ट होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ये ट्री सिस्टम का सबसे अधिक यूज किया जाता है क्योंकि उसमें फॉल्ट फाइंडिंग जल्दी हो जाता है और उसमें कई जगह फ्यूज यूज किए जाते हैं जिसकी वजह से ईजिली हम फॉल्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है व्हाट इज द मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज टू मेक सेफ कोल्ड बेंडिंग। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पीवीसी कंड्यूट साइज क्या होना चाहिए जो कि सेफ कोल्ड बेंड हो जाए। तो उसका साइज होता है 25 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है वाई सेपरेट वायरिंग इज रिकमेंडेड होम थिएटर वायरिंग एंड पावर वायरिंग। बोल रहा है कि जब हम होम थिएटर यूज करते हैं अपने घरों में तो उसको पावर वायरिंग से क्यों दूर रखते हैं, क्योंकि पावर वायरिंग में इंटरफेरेंस होता है ज़्यादा और इस वजह से उसमें साउंड खराब आने लगता है होम थिएटर में। तो इसी से बचने के लिए हम पावर वायरिंग का नहीं यूज करते हैं, अवॉइड इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस की वजह से। क्वेश्चन नंबर 75 है व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट। पूछ रहा है कि ये जो सर्किट डायग्राम दिया गया है इसका नाम क्या है। ये है गोडाउन वायरिंग। क्वेश्चन नंबर 76 है व्हाट इज द टूल यूज टू बेंड कंड्यूट। बोल रहा है कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए तो उसके लिए कौन सा यूज करते हैं टूल, तो उसे हिकी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ एमसीबी। पूछ रहा है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो वो होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ऑप्शन नंबर बी। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको मैंने बताया बेसिक वायरिंग प्रैक्टिस के बारे में, तो ये बहुत ही प्रिसाइज्ड क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। मैं आपको इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझा सकता हूं। अब जब इस चैप्टर का थियरी पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आपको हर चीज़ का सिंबल बताऊंगा, वायरिंग कैसे किया जाता है, स्विच के बारे में बताऊंगा, कंट्रोलिंग एसेसरीज के बारे में बताऊंगा। तो बाकी वीडियो में आप बने रहिएगा और हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट करिएगा क्योंकि वहाँ ढेर सारे कंटेंट पड़े हैं। सेकेंड ईयर के स्टार्टर और निमी के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का तो सीरीज चल रहा है, तो आप उसे देखना ना भूलिए।